भ्रष्टाचार करप्शन ना हो। लेखा समिति इम्पोर्टेंट समिति है, उसमें पढ़े लिखे लोगों को जाना जरूरी है। मेयर जीतेंगे, इनका कार्यकाल, इनके आदरणीय पिंकी देवी जी का पति के कार्यकाल दागनुमा रहा है, इसलिए डर लगता है। राजीव बहुत अच्छे वक्ता है, तेज तर्रार है, वर्षों का इनके पास अनुभव है नगर निगम में, 10 साल तक लगभग डिप्टी मेयर रहे और अब विपक्ष में है। विपक्ष में बैठना कैसा लगता है राजीव? भैया यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। आदरणीय पिंकी देवी अगर 45 पार्षद को बुलाएगी तो 45 पार्षद में हम भी रहेंगे और उनके बैठक बुलाए गए बैठक पर हम भी जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सच सच होता है और हम सच बोलेंगे, और सच बोलने का ही परिणाम है कि हम बायलॉज लेके आए थे उस दिन। पहले काहे बायलॉज लाते थे ना, पहले मीडिया बैन लग जाता था, उस समय आपका लोकतंत्र पर काहे ना आवाज उठाते थे? उस समय राजीव कहाँ चला जाता था? ये तेवर वही था, सब चीज वही था। आपको लगता है आप गायब हो गए थे? भगा दिए गए थे। आप गायब हो गए, भगा दिए गए थे। आप गायब हो गए थे। मीडिया के सारे बंधु आते थे, गुटबंदी हो रही कि नहीं? अभी कोई गुटबंदी। आप अलग बैठक करते हैं, बोर्ड की बैठक से पहले आरोप सीधे लगा रहे हैं पूर्व मेयर संजय कुमार जी की उपेंद्र प्रसाद सिंह की बैठक होती है। आप बताइए कि क्या ये आरोप सही है कि गलत है? संजय कुमार सिंह को तो दुए आदमी बढ़िया समझता है, एगो तो राजीव रंजन समझता है, नहीं तो विजय कुमार समझता है। हमको क्यों घसीट रहे हैं? तो सर कोई नहीं समझता है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये दो छोड़ के वो झूठ की खेती तो शुरू से करते आए हैं। झूठ की खेती उनके घर के बगल में वाला खेत में खाली होता है, रोज दिन लेकर आते हैं, जब हम छीट देते हैं सब जगह। झूठ की खेती गलत होती है और झूठ की खेती उनको बंद कर देना चाहिए। अब तो मेयर बने, कम से कम जिस संविधान की वो शपथ लेके आए हैं उस संविधान के। उनकी पत्नी मेयर बनी है। हाँ, उनकी पत्नी मेयर बनी है। एक मैडम बोली डम्मी, एक मैडम बोली बैसाखी। हम नहीं बोली है। नहीं, मैंने ये कहा कि हम सशक्त नारी हैं, हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम डिसीजन में उनको बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। जब कोई भी प्रतिनिधि अपना निर्णय लेने से पहले किसी से पर आश्रित होता है तो उसे अब बैसाखी की संग। आप अपनी बात उनके मुंह से करवाना चाह रहे हैं, बैसाखी बोल रहे हैं, बोले कि जरूरत नहीं होनी। हम आपको बोले नहीं, 45 पार्षद में अगर वो 45 पार्षद में हम भी हैं, आदरणीय पिंकी जी हमको बुलाएंगे तो हम आएंगे। गुटबाजी और खेमाबाजी कौन कर रहा है पूरा शहर कल देख चुका है, और कहीं ना कहीं आप भी देखें। घर पे बुलाया गया, हम लोग को छोड़ दिया गया, हम लोग को नहीं बुलाया गया। कहते हैं कि खेमाबाजी, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अभी खेमाबाजी या गुटबाजी में महारत हासिल कर लिए हैं हमारे आदर। शुरुआत तो आपकी है, कहीं से नहीं। पहले बैठक बोर्ड की पहली बैठक से गलत बात है। और कहीं ना आज मैं बता देता हूँ, खेमाबाजी और गुटबाजी मैं करना शुरू करूँगा तो मैं विकास की बात पर करूँगा, और खेमाबाजी और गुटबाजी भी करूँगा तो मैं विकास की बात पर करूँगा, मैं विनाश की बात पर नहीं करूँगा। रही बात, आज पूरा शहर का लाइट, हर वार्ड के वार्ड पार्षद परेशान है। मिस्त्री भेज दीजिए, लाइट खराब है, मिस्त्री भेज दीजिए, लाइट खराब है, मेरा नाला का ढक्कन टूटा हुआ है, मेरे यहाँ 2 लेबर काम कर रहा है। मैं बता रहा हूँ ये कंडीशन है। और ये आदरणीय मेयर साहब के पति हैं, वो जेसीबी लेके पर्सनल निमंत्रण में जेसीबी या बकेट लेके चल जाते हैं, 5 लेबर लेके झाड़ू मरवाने के लिए। लेकिन पार्षद चिल्लाते रहते हैं कि मेरे यहाँ लेबर भेज दीजिए, मेरे यहाँ नाला निकालना है, नहीं सुनते। लेकिन बोर्ड में जो उस दिन का तेवर रहा, उसके बाद उनको झुकना पड़ा। वो अल्पमत में आए, उनके पक्ष में मात्र 9 पार्षदों ने हाथ उठाया। जिसने हाथ नहीं उठाया वो समझ सकते हैं वो किधर हैं। ये चैनल के माध्यम से मैं बताता हूं कि मेयर साहिबा के पक्ष में 9 आदमी ने हाथ उठाया और 6 आदमी ने हाथ नहीं उठाया, तो समझ लीजिए वो किधर गए। पार्षदों में वो अपना विश्वास नहीं जमा पा रहे हैं। वो अपना बाहुबली वाला जो छवि है, उस छवि को उनको उतारना चाहिए। उनके लेडी बाहुबली कहाँ, उनके पति का जो बाहुबली वाला छवि है, लिबरल होना पड़ेगा। आदरणीय पिंकी देवी आज भी कहते हैं, मैं उनको पर्सनल रूप से जानता हूं, उनको स्वयं डिसीजन लेने दीजिए ना। 47 आदमी हैं यहाँ बोर्ड में। मैं विश्वास दिला के कहता हूं, आदरणीय पिंकी देवी को डिसीजन लेने दीजिए। उनके सही डिसीजनों पर मेरा एक कदम या हमारे तमाम पार्षदों का उनके
डिसीजनों पर एक कदम आगे रहेंगे हम लोग विकास के नाम पर। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखे तो देश संविधान से न चलता है कि देश चलता है परंपरा से छोड़िए, देश चलता है गुटबाजी करने से, देश चलता है संविधान से। उनको भी संविधान से नगर निगम को चलाना। जो लोग परंपरा का लाभ लेते रहे आज उनको भी संविधान याद आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि संवैधानिक मूल्यों के साथ काम होना चाहिए। हम एक सवाल, अंतिम सवाल कर लेते हैं आपसे राजीव जी। पहले पार्षदों के द्वारा सब चुन के आते थे, इस बार मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से हुआ। भ्रष्टाचार, करप्शन ना हो। लेखा समिति इम्पोर्टेंट समिति है, उसमें पढ़े लिखे लोगों को जाना जरूरी है। मेयर जीतेंगे, इनका कार्यकाल, इनके आदरणीय पिंकी देवी जी का पति के कार्यकाल दागनुमा रहा है, इसलिए डर लगता है कि लेखा समिति में अगर कोई डम्मी चला जाएगा तो लेखा समिति ही बन के फाइलों में दब के रह जाएगी। उस पर ना बैठक होगी ना कोई जांच होगा। लेखा समिति पढ़ा लिखा आदमी जाए जो लेखा जोखा का बेहतर व्यवस्था देखे और बेहतर वहाँ का प्रबंधन। अर्थशास्त्र का कोई ज्ञाता होना चाहिए उसके लिए। हम लोग नाम भी देंगे अर्थशास्त्र के ज्ञाता को, जो 45 से चुने हुए लोग होंगे वो तो 9 प्रतिनिधि रहेंगे ही। हम लोग बढ़िया अर्थशास्त्र के जानकार को भी यहाँ नॉमिनेट करने का काम करेंगे। और रही बात, जितना करप्शन का फाइल 14 से लेके 16 का है, आप ही अखबार में थे, आप ही लिखने वाले हैं और आप डिप्लोमेटिक ढंग से हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मेरा काम है। अब मैं अंतिम सवाल आपसे लेता हूँ राजीव, एक बस डमी शब्द पर आप सहमत हैं जो डिप्टी मेयर के लिए कहा? देखिए, मैं आदरणीय पिंकी देवी जी से पहले से जानता हूँ, वो सेल्फ डिसीजन ले सकती है, लेकिन जो उनके पति के द्वारा ऑफिस में आके पीसी करना, ऑफिस में आके सफाई कर्मी को फ़ोन करना, मतलब जो इस तरह का ताना बाना बुना शहर के अंदर जा रहा है ना, तो उसमें अगर मैडम बोल दी तो कहीं हम मानते हैं उनके जो पति हैं वो इस तरह का व्यवस्था हम लोगों के सामने ला रही है। नगर निगम के जितने हमारे मतदाता हैं उनको कहना चाहती हूँ, अगर वो विकास चाहती हैं, अगर वो विकास करे शहर का, तो हम 45 ने 46 पार्षद उनके साथ हैं। एक हम भी उप मेयर कहते हैं कि 2 फरवरी को हमारा बोर्ड का गठन हुआ या हमारा नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति का बैठक हुआ, सशक्त स्थायी समिति ने शपथ लिया 2 फरवरी को। मेयर वो बने दिसंबर में ही, जनवरी पूरा था। आप सीवरेज के पदाधिकारियों को बुलाते, बुडको के पदाधिकारियों को बुलाते, नल जल के पदाधिकारियों को बुलाते, गैस पाइपलाइन वाले पदाधिकारियों को बुलाते, ESL कंपनी जो पूरे शहर में बिजली लगाई है, जिसको 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मरम्मती का, उसके पदाधिकारियों को बुलाते, टूटे ढक्कन, जो टूटा हुआ हमारा ढक्कन है उसके पदाधिकारियों को बुलाते, जो सड़क अभी आप देख रहे हैं, जो सड़क जैसे पूर्व में बुलाया जाता था, पहले बुला के बोला जाता था कि ये संबंधित ये आपका है, ये प्रॉब्लम को दूर कीजिए। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।